संचालित गोवंश गौआश्रय स्थलों पर उनका पालन पोषण हो रहा है। सरकार की नियत में कोई खोट नहीं, अच्छी मंशा से सरकार कार्य कर रही। हो सकता है कहीं लापरवाही की शिकायत होगी। लापरवाही की शिकायत वहीं आएगी जहां काम भी हो रहा हो। जहां काम ही नहीं होना है तो वहां लापरवाही कहां से होनी है। हो सकता हो, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन सरकार ने उस गौवंश को, जो अन्नदाता किसान की फसल को नुकसान कर रहा था, उसको एक संरक्षण गृह में रख करके और उसकी व्यवस्था भी वहां पर की। और यही नहीं, हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अगर कोई किसान निराश्रित गौ आश्रय स्थल से गोवंश को अपने घर में रखेगा तो हम उसको 900 रुपये हर गोवंश की हर महीने उपलब्ध करवाएंगे। इसमें भी बड़ी संख्या में किसानों ने, लगभग 1,10,000 किसानों के घर में इस प्रकार का गोवंश है। उसकी देखभाल कर रहा है, हर महीने सत्यापन होता है, उसके घर में पैसा जाता है। तीसरी योजना पोषण मिशन के साथ हम लोगों ने जोड़ करके देखी कि हमारे गौ आश्रय स्थल पर तमाम गाय ब्याह जाती थीं। उन गायों के द्वारा, उन गायों को अगर हम किसी कुपोषित परिवार को देंगे तो कुपोषित परिवार को दूध मिलेगा और साथ साथ उसका पालन पोषण भी होगा, गाय का पालन पोषण भी होगा। और हमने उस परिवार को 900 रुपये हर महीने उस गोवंश की सेवा के बदले भी देना प्रारंभ किया। यह व्यवस्था सरकार के द्वारा संचालित है, पहले से संचालित है, लेकिन सरकार इसको और स्ट्रेंथनिंग कर रही है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा, वाराणसी में गोबर गैस प्लांट बना करके अब उससे सीएनजी के प्रोडक्शन की कार्रवाई काशी में प्रारंभ हो चुकी है। भारत सरकार के सहयोग से हम निजी संस्थाओं को भी पीपीपी मोड पर हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। एमएसएमई के अंतर्गत एक नया प्लांट हम लोगों का प्रयागराज में स्थापित हो रहा है, जो सी तर्ज पर संचालित होगा। और ये प्रयोग, मैं तो चाहूंगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे, आपके कन्नौज में भी एक प्लांट हम प्रारंभ कर रहे हैं और पीपीपी मोड पर वो भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है आप देखेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। कन्नौज में भी वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। और ये चीजें जो आप उस दिन जनहानि की बात मिल्कीपुर से हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं अवधेश प्रसाद जी बोल रहे थे, आप जो चित्र बता रहे थे संभवतः तो वह वहीं का था। हमने कुछ और योजनाएं प्रारंभ की। आपके उसमें इसलिए आना आवश्यक है क्योंकि मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके आज यहां पर सदन में भी आप आए और साथ साथ आपने ये चीजें भी यहां पे, जब इस सदन को ई विधान के साथ जोड़ने का काम हुआ, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के साथ ये पूरा सदन जुड़ा, देश के अंदर बहुत अच्छा मैसेज गया। जब एक मंच पर एक कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष सब एक साथ उस अभियान के साथ जुड़े, मैसेज देश के अंदर अच्छा गया। देखिए, यह अवसर राजनीति करने का नहीं होता है जी। राजनीति करने के लिए आपके पास भी ढेर सारे अवसर हैं, हमारे पास भी ढेर सारे अवसर हैं। और ये अवसर होते हैं जब हम लोग मिल करके प्रदेश की छवि को देश के अंदर अच्छी बना सकते हैं। मैसेज देश के अंदर जाता है, लोग उसको स्वीकार करते हैं कि देखिए साहब किस रूप में काम हो रहा है। और क्या प्रदेश में पुलिस रिफॉर्म का परिणाम नहीं आया? यहां इन्वेस्टमेंट हुआ, रोजगार के अवसर सृजित हुए, प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश के अंदर कार्य मिला और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया। यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब फरवरी 18 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए। अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला। उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नई स्थिति, लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है,
तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको